हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भाई। देखिए पहला क्वेश्चन आपने पूछा हमसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8वां। यदि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री तो अपवर्तनांक क्या होगा? बेटा मैंने पढ़ाया था म्यू इक्वल टू 1/sin c। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? है ना। अब आप खुद कह रहे हैं कि सर ये 45 डिग्री है, तो 1/sin 45, ठीक है ना। तो sin 45 कितना होता है बेटा? 1/1/√2 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। बोलो आंसर कितना हुआ? √2। ठीक है बेटा, देख लो 1.414 उत्तर 1.414, ठीक है ना। चलिए अब लिखिए, अच्छा हेडिंग डालिए, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। यस, चैप्टर नंबर 9 इकाई नंबर 3, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 9.3 चैप्टर नंबर 9 का तीसरा भाग, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन के नियम जानते हैं हम लोग, वही नियम लगने वाले हैं। अब गोलीय पृष्ठ, तो गोलीय पृष्ठ में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन सी डिवाइस आने वाली हैं? सबसे इसमें हमें पढ़ना है लेंस। क्या पढ़ना है जी? लेंस। क्योंकि लेंस एक प्रकार का गोलीय पृष्ठ होता है। लेंस क्या होता है? गोलीय पृष्ठ होता है, ठीक है। तो हमें लेंस पढ़ना है। लेंस एक प्रकार का गोलीय पृष्ठ है, और लेंस में हमें दो प्रकार के लेंस पढ़ने हैं। एक कौन सा लेंस है? अवलत लिख दिया, अवतल। कौन सा लेंस है भैया? अवतल। हिंदी कमजोर है, अंग्रेजी आती नहीं। अवतल। और दूसरा कौन सा लेंस है? उत्तल, ठीक है ना। ये अवतल हो गया और ये कौन सा हो गया? उत्तल। तो भैया दोनों जो लेंस हैं, यहां पर दोनों जो लेंस है, ये दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। कितने गोलीय पृष्ठों से? दो गोलीय पृष्ठों से, दोनों। क्योंकि जो हम लेंस पढ़ने वाले हैं अवतल और उत्तल, इनके दरअसल पूरे नाम क्या है? इसका नाम है उभय अवतल। अभय लिख दिया, बता रहा हूँ ना, हिंदी बनती रही, अंग्रेजी आती रही है। उभय अवतल, इसको उभय अवतल क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ जानते हो ना, दोनों तरफ काम करता है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ले लो, उभयनिष्ठ ले लो, समझ। और दूसरा उभयोत्तल, उभय उत्तल, उभय उत्तल, समझ गए ना। एक है उभय अवतल और दूसरा है उभय उत्तल। उभय उत्तल भैया दो प्रकार के लेंस हैं, एक है उभय अवतल और एक है उभय उत्तल। उभय उत्तल क्यों है? दो प्रकार के लेंस हमें पढ़ने हैं। क्योंकि अगर उभय अवतल की बात करो तो दो गोलीय पृष्ठ, ये एक गोलीय पृष्ठ है, बोलो जी हाँ, और ये एक गोलीय पृष्ठ है। ये गोलीय पृष्ठ को मिला करके ये बन गया उभय अवतल। क्या बन गया जी? उभय अवतल। अब ये एक गोलीय पृष्ठ है। अब देखो भैया उत्तल, उत्तल मतलब जिसका अपवर्तक भाग उभरा हुआ हो। जैसे उसमें पढ़े थे दर्पण में, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक भाग उभरा हुआ हो। यहां पर जिसका परावर्तक नहीं, अपवर्तक भाग उभरा हुआ हो, है ना भैया, उभरा हुआ। तो कैसे? मान लो ये गोलीय पृष्ठ था, ये एक गोलीय पृष्ठ था, ऐसा पूरा कांच का गोला था। क्या था? कांच का गोला। इसको स्लाइस मार दिया, यहां से खटाक मार दिया। देखो भैया, तो ये जो लेंस बना अभी, इसका एक भाग तो समतल है और एक भाग क्या है? उत्तल है। इसको बोलते हैं समतल धन उत्तल, समतलोत्तल। क्या बोलते हैं? समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे एक भाग उत्तल है और एक भाग क्या है? समतल है। तो समतल धन उत्तल है ये, समतलोत्तल। समझ में आया? ये पहला भाग हो गया। अब दूसरा मैं तुमको क्या बता रहा हूं? मैं तुमको ये बता रहा हूं कि तुम जो लेंस पढ़ रहे हो, ये दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कितने गोलीय पृष्ठों से? दो। कितने गोलीय पृष्ठों से?
2। तो इसके कितने फोकस होंगे? 2। इसके कितने वक्रता केंद्र होंगे? 2। समझ में आया? दूसरा भाग देखना, ये देखो भैया, ये गोला है, हाँ या ना? ये वाला भाग क्या है बाहर से देखा जाए तो? उत्तल, उभरा हुआ उत्तल, दबा हुआ अवतल, हाँ या ना? ये लो, स्लाइस मार दिया, कट कर दिया, और बोलो एक और भाग बन गया कि नहीं बना? बोलो। दोनों को लाके चिपका दो, दोनों को लाके क्या कर दो? चिपका दो। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। बाउंड्री हटा दो तो इस तरीके का दिखेगा। बोलो हाँ या ना? कितने पृष्ठों से मिलके बना है? 2 पृष्ठ। तो पहली चीज तो ये समझना कि जितने भी लेंस हम पढ़ेंगे उसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं। तो गोलीय पृष्ठों के संयोजन से बनने वाली प्रकाशिक युक्ति को लेंस कहते हैं, है ना भैया? लिखो लेंस की परिभाषा, गोलीय पृष्ठों के संयोजन से, गोलीय पृष्ठों के संयोजन से, गोलीय पृष्ठों के संयोजन से बनने वाली प्रकाशिक युक्ति, युक्ति यानी डिवाइस, जुगाड़, जुगाड़ ही तो है, को 2 चीजों को जोड़ करके कुछ बना दिया नया, इसे क्या है? जुगाड़। उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइस, और सभ्य भाषा में बोलते हैं युक्ति। ठीक है? गोलीय पृष्ठों के संयोजन से बनने वाली प्रकाशीय युक्ति को क्या बोलते हैं? लेंस। ठीक है भैया? तो लेंस गोलीय पृष्ठों से कई प्रकार के बनते हैं, मगर हमारे सिलेबस में मेनली 2 हैं। एक उत्तल, नाम का उत्तल है, मगर सही देखा जाए तो है उभय उत्तल। क्या है? उभय उत्तल। उभय उत्तल, दो लेंस मिलके, 2 पृष्ठ मिल करके लेंस बनाएंगे। अब ये तो सिखा दिया मैंने, तो इसको हटा देता हूं मैं। तो बेटा ये है उभय उत्तल। हाँ, ऐसे बना दिया जाता है, बीच में कई बार बना दिया जाता है। बेटा ये वाला जो पार्ट कहलाता है, इसे बोलते हैं L1। क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं बेटा L2। समझ में आया? ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? L1। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? L2। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे ही इसमें भी ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? L1। क्या कहलाता है? और ये हिस्सा क्या कहलाता है? नोट कर लो। नहीं, इसमें उल्टा है, ये वाला L1 बोला जाता है, लेफ्ट वाला, ये L2। ऐसा लिख लो, बस ये नॉमिनेशन है, नाम दे दिया गया है। बोले ये टुकड़ा L1, इस तरफ का फेस मुखड़ा, इधर का L1, इधर का L2। कुछ नाम देना था तो नाम दे दिया, L1 L2। तो 2 प्रकार के लेंस मेनली आपके सामने दिखेंगे, उत्तल, अवतल, और दोनों ही तरफ से उत्तल, दोनों ही तरफ से अवतल हैं। अगर एक पृष्ठ इनका समतल कर देंगे तो ये समतलोत्तल, समतल अवतल, समतल धन अवतल और समतल धन उत्तल बन जाएंगे। ठीक है भैया? तो लेंस जो दोनों प्रकार आपने देखे, उत्तल जो लेंस होता है, उभय उत्तल बार बार नहीं बोलूंगा, सीधे बोलूंगा उत्तल। क्या बोलूंगा? उत्तल। ठीक है ना? उत्तल जो लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को एक जगह समेटने का काम करता है। बेटा ये तो पता होगा ना, हाथ में लेते हैं ना, आग जलाई ना खूब, तो प्रकाश किरणों को लेकर के समेटने का काम करता है। जो प्रकाश किरणों को एक जगह पे केंद्रित करे उस लेंस को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो भैया ये लेंस कहलाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। वहां था अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण अभिसारी था? अवतल। कौन सा दर्पण था? अवतल। और यहां पे लेंस में कौन है? उत्तल। कौन है? उत्तल। नोट करिए, अभिसारी लेंस कहते हैं इसे। किसकी? अरे इसी का नाम है भाई, जो किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर दे? केंद्रित कर दे। जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे भैया, अभिसारी लेंस है, उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। हाँ, ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसको प्रकाश किरण भेजोगे तो देखा था तुमने वीडियो में, देखा था ना, अभय ने डाला था वीडियो, देखा था कितना मस्त
पिंक कलर की किरणों को फेंक रहा था। अब है, याद है? हाँ, तो बाहर फेंक रहा था किरणों को, है ना बेटा? किरणों को क्या कर रहा था? बाहर। यस। तो ये जो लेंस कहलाता है इसको बोलते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी मतलब अपसरित करने वाला, बाहर भगाने वाला। चलिए नोट करिए। ठीक है जी। चलिए अब टर्मिनोलॉजी, मतलब लेंस के टर्म क्या क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। लेंस के टर्म्स, पद जो होते हैं किसी चीज़ को पहचानने के, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, सिर हैं, ये हैं, सब हैं, ऐसे लेंस के भी कुछ टर्म होते हैं। तो लेंस का सबसे पहला टर्म आता है प्रकाशिक केंद्र। क्या आता है? प्रकाशिक केंद्र। लिखो भैया, पहला टर्म है प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस है, इसके दो ज्यामितीय अक्ष आप मान सकते हैं, मतलब दो अक्ष के अबाउट ये सिमेट्रिक है, सममित है। एक ये वाला अक्ष है, बोलो हाँ, और एक ये वाला अक्ष है। यहां से फोल्ड मारोगे तो ऊपर चला जाएगा, इधर से फोल्ड मारोगे तो ऐसा लेट जाएगा, हाँ या ना? दोनों ज्यामितीय अक्षों का जो कटान बिंदु है, जो कट पॉइंट है, उसे क्या बोलोगे? प्रकाशिक केंद्र। यही एक्चुअली केंद्र ही होता है। लिखिए, दिए गए लेंस के ज्यामितीय अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु या लेंस का केंद्र प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। या लेंस का केंद्र क्या कहलाता है भैया? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है जी, ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो अवतल के लिए भी सेम सिचुएशन है भैया। अवतल के लिए भी इसके दो सममित अक्ष देख लीजिए, एक ये होगा, एक ये होगा। इसका जो केंद्र बिंदु होगा, इसको किससे निरूपित करते हैं? दर्पण में निरूपित करते थे पी से, याद है? पी फॉर पोल, पोल यानी ध्रुव। मगर यहां किससे करेंगे? ओ से। किससे कहेंगे? ओ से, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र का इंग्लिश है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर में ओ आता है, इसलिए इसे ओ से निरूपित करेंगे, है ना? चलो बढ़िया। हाँ भाई, द्वारक यानी द्वार की लंबाई, इफेक्टिव एरिया, प्रभावशील जगह, प्रभावकारी जगह जहां से लाइट आ सकती है। किसी लेंस की प्रभावकारी लंबाई को क्या कहते हैं? उसका द्वारक कहते हैं। लिखिए, द्वारक। किसी लेंस की प्रभावी लंबाई को उसका द्वारक कहते हैं। तो लेंस का द्वारक बड़ा, लेंस का द्वारक छोटा, दोनों संभावनाएं अभी आएंगी। ठीक है ना जी? लेंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब लेंस ही चलेगा, बीच में प्रिज्म आएगा। अब लेंस ही चलेगा। और जितने प्रकार के बच्चों आपकी दूरबीन बनती हैं, क्या बनती हैं? दूरबीन यानी दूर को देखने वाली। फिजिक्स में बोलते हैं उन्हें दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। टेलीस्कोप, जिनसे ग्रह वगैरह का देखा जाता है, ग्रह, तारे, नक्षत्र आता है। एक दूरबीन है तो भैया उसमें भी लेंस लगेगा, और सूक्ष्मदर्शी में भी क्या लगेगा? लेंस लगेगा। तो दोनों हमारे सिलेबस में है। हमें दूरदर्शी भी पढ़ना है और हमें सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ना है। और बड़ी जटिल प्रक्रिया के तहत, लेंसों की बड़ी घनघोर जटिल प्रक्रिया के तहत सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के लेंस लगते हैं।
समझ गए ना, एक रुका रहता है, आगे वाला चलता है। देखे होगे ना दूरबीन में वो रोलर घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? हाँ, तो दूरदर्शी भी आने वाला है, सूक्ष्मदर्शी भी आने वाला है, दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब भैया सबसे पहले दोनों लेंस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ, लेंस के कितने भाग होते हैं? 2 पृष्ठ। क्या होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं लेंस के। अब जब लेंस के 2 पृष्ठ हैं तो लेंस के वक्रता केंद्र भी कितने होंगे? 2। कितने वक्रता केंद्र होंगे? 2। इससे समझो, इससे समझ में आ जाएगा। बेटा ये जो पृष्ठ है इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा? सेंटर, बोलो हाँ। और इस वाले पृष्ठ का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। मतलब जो आपका लेंस है अवतल या उत्तल जिस गोले से काटा गया है, दिया गया लेंस जिस गोले का भाग है, हाँ या ना, दिए गए लेंस का पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या बोलोगे? वक्रता केंद्र। लिख लोगे परिभाषा? तो लिख लो भैया क्वेश्चन, वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखो। वक्रता केंद्र दिए गए लेंस के पृष्ठ, दिए गए लेंस के पृष्ठ L1 व L2, L1 व L2 जिस गोले के भाग हैं, जिस गोले के भाग हैं, ठीक है, जिस गोले के भाग हैं उनके केंद्रों को, उन गोलों के केंद्रों को या उनके केंद्रों को उनके केंद्रों को वक्रता पृष्ठ, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलो जी, आ गया समझ में? उन गोलों के केंद्रों को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब भैया ये बताओ, इसी लेंस को देख लो, इसके कितने वक्रता केंद्र है कि 1 या 2? हाँ। अब भैया ये L1 वाला हिस्सा इधर है, बोलो हाँ। तो L1 वाला भाग बाहर वाला है, इधर वाला है, हाँ या ना। तो इसका वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा? C1। और इसका भाग इधर है तो ये क्या कहलाएगा? C2, हाँ या ना। C1 या C2, ठीक है ना। तो एक बात यहां मन में आपके आनी चाहिए, सर क्या ऐसा भी बन सकता है लेंस जिसके ये दोनों फेसेस अलग अलग हों? हाँ, समझ गए ना। एक थोड़ा मोटा हो जाए, एक थोड़ा मोटा हो जाए, एक थोड़ा पतला हो जाए इधर का, हाँ या ना। मतलब वो लेंस सममित नहीं होगा, मगर अपने सिलेबस में ऐसा कोई लेंस नहीं है। सुन रहे हो भैया? अरे नहीं, हाइट कम या अगर एक मोटा है और एक पतला है, अच्छा रुको रुको, हाँ लंबाई अगर समान है तो ये प्रॉब्लम आएगी। सही कह रहे हो, अगर लंबाई अगर सेम है तो फिर तो भैया दोनों बराबर हो जाएंगे, यही कह रहे हो ना। अगर लंबाई असमान है तो फिर ये रहेगा कि एक का केंद्र अलग बनेगा, एक का केंद्र अलग बनेगा, ठीक है ना। और वैसे हमारे सिलेबस में कौन दोनों समान केंद्र वाले हैं। तो बात यह है कि एक का केंद्र इस तरफ जा रहा है दाएं तरफ, और एक का केंद्र कहाँ जा रहा है? बाएं तरफ, हाँ सुन रहे हो। तो 2 वक्रता त्रिज्याएं बनेंगी, एक बनेगी धनात्मक और एक बनेगी, समझ में आया? अब कौन सी धनात्मक कौन सी ऋणात्मक, ये थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। और वैसे आप जानते भी हैं कि किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी चली जाएगी वो क्या होगी? हाँ या ना, बताया था ना। आपतित किरण की दिशा में दूरी चली जाएगी वो क्या होगी? धनात्मक। तो बेटा यहां पर ये वाला क्या होगा? बोलो बोलो, धनात्मक। क्या होगा? ये वाला केंद्र उत्तल के लिए क्या होगा? धनात्मक। और ये वाला क्या होगा? ऋणात्मक। आया समझ में कि नहीं आया? फिर तुम उल्टा सवाल करे तो बात तो फिर पलट जाएगा ना। हमने तो ये लाइन कही है ना कि आपतित किरण की दिशा में, वो तो
हो गई ना बात उस पर। आपतित किरण की दिशा में जो दूरी चली जाएगी वो क्या होगी, धनात्मक। अब भैया लाइट अगर आपकी इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो ये वाला क्या होगा, धनात्मक, और ये वाला क्या होगा, ऋणात्मक। रूल तो क्लियर है, मगर हम सारे एक्सपेरिमेंट इस तरफ से लेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। बोलो क्लियर है जी। तो बेटा यहां पर ये वाली दूरी धनात्मक, ये वाली दूरी ऋणात्मक। अब ये जो कहलाएगा, इसकी दूरी इस चैप्टर में पूरे लिखी जाएगी 2f। क्या लिखी जाएगी, ये तो जानते हो ना, f इक्वल टू आर बाई 2। तो इसकी दूरी क्या लिखी जाएगी बेटा, 2f। अब प्लस माइनस वो बाद में लगाएंगे, मगर फोकल लेंथ का डबल। बेटा इसको बंद कर दे, फ्लैश आ रहा है। ठीक है, ये दूरी जो है ये 2f कहलाएगी। नकुल नकुल मकुल वो खिड़की लगा दो। ठीक है चलो, हाँ जी, आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम। हाँ जी, आपको जो लेना हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नोटेशन बने बनाए आ रहे हैं तो बने बनाए आ रहे हैं। आप इसको L1 को इधर करना हो इधर कर दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कोई लॉजिक नहीं है, उन्होंने नाम दे दिया तो चला रहा बुक में। चलिए अब देखिए, अगला टॉपिक है लेंस में कितने वक्रता केंद्र, 2। कितनी वक्रता त्रिज्याएं, तो फोकस कितने, हाँ लेंस के 2 फोकस होते हैं। अब लेंस के 2 फोकस हैं, तो एक फोकस को बोला गया है प्रथम मुख्य फोकस और एक को बोला गया है द्वितीय मुख्य फोकस। सुन रहे हो, एक को बोला गया है प्रथम मुख्य फोकस और एक को बोला गया है द्वितीय मुख्य फोकस। तो पहले मैं आपको बताऊंगा द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है ना। पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, द्वितीय मुख्य फोकस, या उसके पहले मैं बता देता हूं प्रतिबिंब रचना के नियम, उससे ज़्यादा सरल हो जाएगा। लिखिए लिखिए, प्रतिबिंब लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम लिखिए। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम लिखिए। कोई भी लेंस हो भैया, उत्तल या अवतल, उसके द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम लिखते हैं। आइए देखिए, पहला नियम ये है, ये देखिए ये उत्तल है और ये क्या है बेटा, अवतल है। सुन लो पहले, ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या है बेटा, ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा में लिखाना भूल गया, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा सुन लीजिए, लिख आप स्वयं से लीजिएगा। व्हाट इज मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्रों से जाने वाली काल्पनिक अक्ष को क्या बोलते हैं, ये क्या है बेटा, प्रकाशिक केंद्र। और यहां यहां क्या होंगे, प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्रों को होकर के जाने वाली अक्ष को, काल्पनिक अक्ष को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बोलो आ गया समझ में ना। चलो, तो पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो भैया, बनाओ दोनों डायग्राम। फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। हाँ, मैंने यहाँ पे बताया था ये L1 होता है, ये L2 होता है, इसमें भी ये L1 होता है और ये L2 होता है शायद ना, देख लो एक बार। सही है, अब सही है, नहीं सही एकदम, पीछे वाले में सही कर लो। राइट वाला पार्ट L1, लेफ्ट वाला पार्ट L2, सही कर लेना है। राइट वाला पार्ट L1, लेफ्ट वाला पार्ट L2, दोनों में सही कर लो। इसमें मैंने उल्टा बना दिया था शायद, हाँ इसको सही कर लो। उसमें सही बनाया हो तो बना भी हुआ है।
हाँ भाई, रूल लिखा दूं। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ब्रैकेट में उत्तल में, ब्रैकेट में उत्तल में ब्रैकेट में उत्तल में मुख्य फोकस, ब्रैकेट में मुख्य फोकस होके जाती किसमें? उत्तल में। अब सुनना मेरी बात, उत्तल के केस में मुख्य फोकस कौन है? F2 की F1? F2 क्या है? मेन फोकस कौन सा होता है? F2। एक होता है मुख्य जो काम का है, दूसरा जो काम का नहीं उसको क्या बोलते हैं? गौण। क्या बोलते हैं? गौण। समझ गए ना? गौण मतलब द्वितीयक, जो ज्यादा हमारे उपयोग का नहीं है। समझ में आया ना? जैसे स्कूल में आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, ये मुख्य बात है। क्या बात है? अब ब्रोच लगाओ या ना लगाओ, ये कौन सी बात है? ये गौण तथ्य है। वो उसमें लगाना कोई आवश्यक उतना नहीं है, लगा लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो भैया क्लियर हुआ? तो इसका मुख्य फोकस कौन सा है? F2। तो क्या लिखाया मैंने कि लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं उत्तल में। मुख्य फोकस क्या है बेटा? F2। या जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए जी जरा, ये रे इधर से आई और इधर से चली गई, बोलो हाँ। क्या प्रतीत हो रही कि ये इस बिंदु से आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? इस बिंदु से आ रही है। क्लियर हो गया? तो मुझे चश्मा लगा है, मुझे क्या लगा है? मेरा चश्मा अवतल है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। मेरा पावर किस में होगा? पॉजिटिव में कि निगेटिव में? बोलो हाँ। मैं जब चश्मा बनाने गया था, डॉक्टर ने लिख करके दिया था मेरे को, पावर किस में रहा होगा? पॉजिटिव में कि निगेटिव में? बोलो हाँ। गलत गलत गलत, निगेटिव में। जितने अवतल लगाए रहते हैं सब लोग को दूर का नहीं दिखता। कहाँ का नहीं दिखता? दूर का। कहाँ का नहीं दिखता? और जिनको दूर का नहीं दिखता है उनकी सबकी पावर होती है निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ 1/। और अवतल की फोकल लेंथ भी क्या होती है? बोलो नेगेटिव। अवतल की फोकल लेंथ क्या होती है? देखो लल्ला, इधर देखो, ये उत्तल है, उत्तल की फोकल लेंथ क्या है? और अवतल की फोकल लेंथ के लिए कहां चलना पड़ेगा? पीछे या आगे? ऐसे अवतल की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा। और उत्तल की फोकल लेंथ हमेशा। क्योंकि दो फोकस हैं, मगर उत्तल का जो मेन फोकस है वो इधर वाला है, और अवतल का जो मुख्य फोकस है वो इधर वाला है। समझ में आया? मतलब उत्तल का मुख्य फोकस किरण की दिशा में है, और अवतल का जो मुख्य फोकस है वो किरण की विपरीत दिशा में है। बोलो आ गया समझ में? तो ये मैंने लिख दिया है कि उत्तल में भी मुख्य फोकस F2 है और अवतल में भी मुख्य फोकस F2 है। अवतल का फोकल लेंथ धनात्मक होगा और उत्तल का फोकल लेंथ क्या होगा? ऋणात्मक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? हाँ भाई कृष्ण सुनो,
समांतर आने वाली किरण किससे होके गई? फोकस से। तो फोकस से होके जाने वाली किरण क्या हो जाएगी? बोलना भैया। समांतर वाली फोकस से गई तो फोकस से होकर के आएगी, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई? मुख अक्ष के समांतर। आया समझ में? अगला नियम, लास्ट नियम, अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से होके जाएगी मतलब किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होगा। हाँ या ना? प्रकाशिक बिंदु से होकर के जाएगी मतलब लंबवत। प्रकाशिक बिंदु मतलब लंबवत भैया, सीधा सीधा है लंबवत। मान लो यहां से होके जा रही है, हाँ या ना? तो यदि इसी से होके चली गई, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या यानी अभिलंब। त्रिज्या यानी अभिलंब की दिशा में सटाक निकल जाएगी, मतलब प्रकाशिक बिंदु से किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, सीधी निकल जाएगी। बोलो आया समझ में? लिखो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया? मुख अक्ष के समांतर गई, किससे हो गई? फोकस से। दूसरा पॉइंट लिखे, जो किरण, डन, यही है, जो किरण मुख्य फोकस से, जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से, किससे भैया? प्रथम मुख्य फोकस से। साथ देना इधर। ये कौन सा मुख्य फोकस है बेटा? मिश्रा जी, द्वितीय। कौन सा मुख्य फोकस है? और यहां भी क्या होगा? प्रथम। ये मिटा दूं मैं, कोई काम का नहीं मेरे। अब जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से होते हुए लेंस में आपतित होती है, जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से होते हुए लेंस में आपतित अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, लिखिए, जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से हो करके आपतित होती है, आपतित होती है ब्रैकेट में उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, ये तो उत्तल की बात हो गई है। अवतल का जलवा देखो, या ध्यान देना भैया, बहुत खतरनाक है। ये देखो, निगाहें कहां जा रही हैं? प्रथम मुख्य फोकस की तरफ। हाँ या ना? ये द्वितीय था। जो किरण प्रथम मुख्य फोकस की से होके लेंस पर आपतित होती है, उत्तल के लिए या अवतल के लिए इस बात को कैसे कहेंगे? या प्रथम मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती हैं, या प्रथम मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती हैं। ब्रैकेट में अवतल के लिए, दोनों बातें एक साथ लिखानी है ना, नहीं तो दो दो परिभाषाएं हो जाती। या प्रथम मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती हैं अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। लिखिए, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है? तीसरा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नियम, अवतल हो या उत्तल, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र की तरफ आपतित होंगी बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएंगी। लिखो भैया, तीसरा पॉइंट, जो किरणें प्रकाश केंद्र की ओर आती हैं, जो किरणें प्रकाश केंद्र से होकर जाती हैं, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, जो किरणें प्रकाश केंद्र से होकर के जाती हैं, जो किरणें प्रकाश केंद्र से होकर के जाती हैं बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। हाँ भाई नकुल, पूछो क्या डाउट है? हाँ
लिख लो फिर बनाओ डाउट। जो किरणें प्रकाश केंद्र की ओर आती हैं वो किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। बोलिए क्लियर है? और बताओ। अवतल का, हाँ चलो देखो सुनो भाई, जो किरणें मुख्य फोकस की ओर, कौन सा मुख्य फोकस? प्रथम। कौन सा मुख्य फोकस? अवतल की बात हो रही है भैया। दो चीजें हैं, या तो फोकस से होके चली जाए, या तो फोकस से होके चली जाए, या तो फोकस की ओर देखे। अब भैया अवतल है तो कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग अपसारी। कैसा लेंस है? अपसारी है, मतलब किरण के पड़ते ही ये किरणों को क्या कर देगा? बिखेर देगा। क्या कर देगा? बिखेर देगा। बोलो जी हाँ या ना। किरण क्या इरादा लेके आई थी? किरण ये इरादा लेके आई थी, अगर यहाँ ग्लास की पट्टिका होती तो किरण ये इरादा लेके आई थी कि हम जा करके किसी बिंदु पर फोकस होंगे। बोलो हाँ या ना। क्या होंगे? फोकस। तो कहीं ना कहीं ये फोकस होती। बोलो हाँ जी। मगर अवतल ने क्या किया? अवतल अपनी प्रकृति के हिसाब से किरण को अपसरित करता है, मतलब फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। तो किरणों को ये सामने की तरफ कर दिया। जब किरण सामने आ रही थी तो इसने दूर फेंक दिया था, क्योंकि किरण पैरेलल थी। और जब वो मिलने की प्रवृत्ति से आ रही थी तो बेचारा सामने ही कर पाया, क्योंकि दूर तो नहीं फेंक पाया, क्योंकि वो ऑलरेडी टेढ़ी थी, ऑलरेडी घुसे पड़ रही थी। बोलो हाँ। तो उनको क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। तो इस तरीके से ये किरण को सामने तो कर दिया है, मगर क्या प्रतीत हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये किरण का जो टारगेट है वो यहाँ पे था, मतलब फोकस की ओर देख रही थी। किसकी ओर देख रही थी? फोकस की ओर। तो अवतल लेंस में जो किरणें प्रथम मुख्य फोकस की ओर टारगेट करती हैं, है ना, उनको लेंस क्या कर देता? आपस में समानांतर। अपवर्तन के पश्चात क्या कर देगा? समानांतर। भाई अपसारी है ना, अपसारी है तो किरणों को बाहर की तरफ फेंकेगा। अब कितना फेंके? फेंक तो दिया। देखो जाने का असल तरीका क्या था? ये था, इतना फेंक दिया भाई ऊपर। बोलो जी हाँ या ना। अब अगर लेंस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगी तो बाहर फेंक देगा, और ऊपर होगी और बाहर फेंकेगा, समानांतर हो जाएगी और ज्यादा बाहर फेंकेगा। बताओ क्लियर हुआ? ये हुई बात। अब भाई अपवर्तन के पश्चात समानांतर कर देगा, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। हाँ जी। अभी आया ही नहीं है, डोंट वरी। नहीं आ जाएगा, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा भाई? बिल्कुल बन जाएगा। आइए देखिए, देख लेते हैं। अब जैसे भाई साहब इस वाले में तो जीरो हो गया। बोलो हाँ। इस वाले में क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया जी? जीरो हो गया इसमें। कौन सा वाला? तीसरा वाला डायग्राम। चलो तीसरा वाला पहले देख लें। तीसरा वाला डायग्राम ये है कि अगर आपकी कोई किरण है वो प्रकाशिक बिंदु से होकर के जा रही है, ये देखिए, ये प्रकाशिक बिंदु से होकर के अगर कोई किरण जा रही है तो बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। बिना किसी अपवर्तन के सीधे क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। प्रकाशिक बिंदु से होकर के जाने वाली किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। इसी तरीके से आप इसमें भी, आपके अवतल में भी प्रकाशिक बिंदु से होकर के जाने वाली किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। ये आपको याद करना है, ये वाला रूल। प्रकाशिक बिंदु से होकर के जाने वाली किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी। कहीं से आए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी आए, समझ गए ना? प्रकाशिक बिंदु किसी प्रकार का कोई विचलन प्रदान नहीं करेगा। प्रकाशिक बिंदु से आने वाली किरण सीधे निकल जाएगी। ऐसी आएगी, लो तुम पूछ रहे हो सर ऐसी आएगी तो भी निकलेगी, तो भी निकलेगी। हाँ हाँ, कैसी भी आएगी सीधे निकल जाएगी। प्रकाशिक बिंदु एक सममित बिंदु होता है। ऐसा समझ लो कि जितना ऊपर वाली सतह अप देती है उतना नीचे वाली सतह। देखो तुम कोई भी किरण निकालो, कोई भी तुम किरण निकालो, मान लो तुम यहां से यहां गए, बोलो हाँ, क्लियर गए? क्लियर हुआ? तो ऐसा समझो कि जितना अपवर्तन यहां हुआ एक दिशा में, उतना अपवर्तन विपरीत दिशा में हुआ कि नहीं हुआ? बोलो अल्लाह।
तो इसलिए किसी भी प्रकार का अपवर्तन सफर नहीं किया जाएगा। हाँ, कांच के दोनों माध्यम सेम है भाई साहब। ये कांच का मतलब ये जो दो पार्ट है, इसको ये नहीं करना कि μ1 और μ2, अपने सिलेबस में एक ही माध्यम है म्यू। बाहर का माध्यम पानी भर देना, कोई दिक्कत नहीं, अभी आएगा वो भी, है ना। बाहर का माध्यम आएगा अभी कि बाहर पानी भर दो, सीरा भर दो, शक्कर भर दो, जो भरना हो भर दो, मगर कांच का माध्यम एक समान है और कलर भी एक है भैया, कलर भी क्या है, एक है। और अगर 7 रंगों के अलग अलग कलर ले लिए तो भैया 7 कलर अलग अलग फोकस होंगे। बैजानी हापी नाला, यहाँ पे कहीं पर लाल का बनेगा, कहीं बैगनी फोकस होगा, कहीं ये फोकस होगा। इस विकार को बोलोगे वर्ण विपथन। क्या बोलोगे? वर्ण विपथन। क्लियर? कहाँ करी प्रवेश? लेंस में कैसे प्रवेश करी? कहाँ कैसे हुआ? पर समांतर केंद्र से जा रही, ठीक। देखिए मैं मानता हूं ना, अपवर्तन कांच में प्रवेश की और थोड़ा सा अपवर्तन हुआ, आपका ये कहना है। आइए जी, ये उत्तल वाला पार्ट है, बोलो जी हाँ, ये उत्तल वाला पार्ट है। जब हमको आप बताए थे हम आपको कि ये अपने पास में उत्तल वाला पार्ट है, यदि यहां से कांच में प्रवेश करती है इस माध्यम से, हम टारगेट कर रहे हैं इसको। हम किसको टारगेट कर रहे हैं? इस बिंदु को, ठीक है। तो इसको ऐसा समझिए कि यहां से लेकर के यहां तक यकीनन अपवर्तन हुआ है, परंतु इसके बाद थोड़ा गड़बड़ बन गया, संभाल लेना, थोड़ा और आगे होगा, थोड़ा और आगे, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा लेंस बना दिया, मोटा एकदम लेंस। समझ में आया? मोटा लेंस हो गया है। दूसरा ये जाएगा, दूसरा ये गया। देखो देखो, वो जो तुम कह रहे हो वो केस आपका केवल ये है, वो केस आपका केवल ये है। कैसा? ये फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस का केंद्र यहां है, बोलो हाँ। इस वाले फेस का केंद्र कहाँ है? यहाँ है। और वो जो रूल मैंने पढ़ाया है कि अगर आपका सतह से 90 डिग्री पर आपतित हो तो सीधे निकल जाती है, तो ये है भैया, बोलो हाँ। सतह से 90 डिग्री पर आपतित हो तो ये निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी ना। और ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सतह से 90 डिग्री पर आपतित हो रही है तो ये पॉइंट आपका ये बन गया। मतलब इस वाले भाग के लिए, सुन रहे हो, इस वाले भाग के लिए ये क्या बन गई भाई साहब? त्रिज्या। क्या बन गई? त्रिज्या बन गई। क्या बन गई? त्रिज्या बन गई। और ये वाले भाग जो है त्रिज्या बन गई। मतलब ये जो वृत्त है ऐसा कहीं से होकर के जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो फिर ये क्या है? अगर ये त्रिज्या है तो फिर ये क्या है? हाँ? अगर ये त्रिज्या है तो फिर ये क्या है? हाँ, वृत्त गलत बना, मानता हूं मैं, इस वाले भाग के लिए बता रहा हूं। भाई देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ये वाला जो केंद्र है, ये वाले केंद्र के लिए, मतलब इस सेंटर के लिए, इस वृत्त की इस पोजीशन के लिए जो आपतन बिंदु है, जिसको आप आपतन बिंदु मान रहे हो, उसका ये केंद्र है, बोलो हाँ या ना? उसका ये क्या है? केंद्र है। इस वाले लेंस के लिए, इस वाले लेंस को पकड़ो, इस वाले लेंस का ये जो है केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है। तो केंद्र थोड़ा देखा जाए तो रियलिस्टिक में थोड़ा अंदर होगा। कहाँ होगा? अंदर होगा। चलो ये अब बिल्कुल क्लियर बात कर लेते हैं। चलो ये देखो भैया जी, और ये हो गया, ठीक है ना। और देखा जाए तो और थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं बना है, केंद्र को और अंदर ले लो, अब थोड़ा सिस्टमेटिक दिख रहा है, दिख रहा है। अब यदि यहां से ये लाइन जा रही है
तो ये इस बिंदु पर 90 डिग्री का अंश मिला रही कि नहीं मिला रही है। केंद्र से जाने वाली ये लाइन जो होगी ये क्या होगी, डायमीटर यानी व्यास। केंद्र से जाने वाली अधिकतम रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर बस ये जो है ये 90 डिग्री का कोण मतलब सीधे सीधे केंद्र से निकल जाएगी। बाकी आप यदि कोई भी लेते हैं दूरी तो वो त्रिज्या नहीं कहलाएगी, वो दूरी त्रिज्या नहीं कहलाएगी। तो इस समस्या में इसको ऐसा याद रखिए कि मान लीजिए आपका बिंदु कहीं पर यदि ये बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, और ये निकल रही है रेखा, ये क्या निकल रही है, रेखा, किरण निकल रही इससे। तो जितना अपवर्तन यहां वाली दिशा में होगा उतना ही अपवर्तन इधर वाली दिशा में होगा, बिल्कुल सममित रूप से। क्या? तो भैया एक बात बताओ मुझे, अंदर देखो, बाहर क्या है, विरल की सघन, विरल से, अब अगले में सघन से, आपको फाइनल लाइट तो ये वाली मिली ना, हम तो केवल इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में किसी प्रकार की बात हमने अभी तक की ही नहीं है कि जो रेखा निकलेगी वो बाहर निकलेगी इस तरीके से। तो फाइनली कंक्लूजन यही याद रखिए आप कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली किरण बिना किसी विचलन के मुख्य अक्ष से बाहर निकल जाती है। अब आप डायग्राम पे आएंगे तो एक काम करिए, किताब खोलिए, जो डायग्राम है आपके पास, खोलिए किताब। अब आप देखिए उसमें क्या उन लोगों ने विचलन बनाया है, होता तो है मगर नहीं बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है। हाँ पढ़िए उसको भी। चलिए तो केवल एक ही, मतलब ये जो तीनों लॉ हैं ये आप इसी तरीके से याद रखेंगे, मैंने तीनों लॉ अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है ना। और कल अपन करेंगे फोकस के बारे में कि भैया ये प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो आपने दोनों लेंस देख लिए हैं, दोनों के मुख्य फोकस मैंने कौन से बताए हैं, F2। कहाँ बताए हैं, F2। उत्तल के लिए F2 किस तरफ होता है, दाईं तरफ, किस तरफ, और अवतल के लिए बाएं तरफ, बस इतना याद रखना है। तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक, हाँ या ना, और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक। चलिए धन्यवाद।